पर वो जब रिपोर्ट लेने गए तो पता चला कि वो रैपिड आरटीपीसीआर की आ गई है और वो भी लेके आ गए यहाँ। एयरलाइन ने कहा कि हम तो अलाउ नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ। इस चक्कर में उनकी फ़्लाइट छूट गई। आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे होता है मैं ये बताता हूँ। जी स्ट्रिंग्स नाम की एक ये कंपनी है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर टेस्ट करती है। 500 रुपये का है कॉस्ट नॉर्मल आरटीपीसीआर की। रिज़ल्ट आ जाता है 8 घंटे में। मैंने मुंबई से जब मैं आया था कल नहीं परसों रात को जब मैं लैंड हुआ था, एक्चुअली 12 बजे के बाद, मतलब कल मैं यहाँ पर लैंड हुआ था 12 बजे सुबह, तो 12:30 के आसपास मैंने यहाँ पर सैंपल दे दिया था आरटीपीसीआर के लिए। सैंपल कैसे दिया था, आया, लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी, वहाँ पे खड़ा हुआ, एक फॉर्म होता है वो भरना होता है, ये वाला फॉर्म, और उसके बाद में इसमें पासपोर्ट नंबर पूछते हैं, किस फ़्लाइट से जा रहे हैं ये भी पूछते हैं। वहाँ पहुँचिए, पेमेंट करिए कार्ड से या कैश से, सैंपल दीजिए, वहीं की वहीं हो जाता है। ये बहुत सिंपल था। मैं जब पहुंचा था तो उस वक्त लाइन ज़्यादा नहीं थी, टाइम था 12:30 बजे रात को। करीब 6 घंटे के बाद में मुझे मेरी रिपोर्ट मेल से आ गई थी। मेल एड्रेस जी स्ट्रिंग्स का नहीं था, कुछ और था वो, इस वजह से मैं देख नहीं पाया। मैंने कॉल किया कस्टमर केयर पे, नंबर मैं शेयर कर दूँगा। तो करीब दोपहर 1 बजे के आसपास, मतलब 12 घंटे के बाद में मैंने कॉल किया उनको। उन्होंने कहा कि मेल हमने कर दिया है आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं, और बाद में चेक किया तो वाकई आ गई थी। तो आप चाहें तो आरटीपीसीआर जो नॉर्मल आरटीपीसीआर 500 रुपये वाली है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, शायद वो स्टैम्प्ड होगा। अब ये कहाँ पर है ये बता देता हूँ। जो दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस है ना, वहाँ पर ये उसके अराइवल जो है, मतलब कौन सा फ्लोर है बताता हूँ अभी, अगर पूछ के बताता हूँ। तो इस फ्लोर पे ये आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं। एंट्री सिर्फ एक जगह से, एयरपोर्ट की तरफ से, आप दिल्ली मेट्रो के नीचे से आप आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो ब्लॉक है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट बिल्डिंग मतलब बाहर ही है, आपको एयरपोर्ट बिल्डिंग टर्मिनल के अंदर नहीं जाना है, बाहर ही है, जो मतलब पब्लिक एक्सेस कर सकती है। और उसके बाद फिर आप बाहर आ जाएंगे, मतलब यहाँ आ जाएंगे, तो वहाँ पर एक जगह जहाँ पर प्रिंट आउट्स मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रैपिड आरटीपीसीआर। इस वक्त मैंने अभी भी रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है। मैं यहाँ पहुँचा था, अभी बज रहे हैं 8:08 सुबह के। मैं करीब 7:40 पे यहाँ पहुँच गया था। जैसे ही मैं यहाँ एंटर हुआ, क्योंकि मुझे पता था कौन सी जगह, टाइम ज़्यादा नहीं लगा, भाग के यहाँ पहुँचा। मेरी फ़्लाइट का टाइम है 1 बजे। 1 से 6 घंटे पहले ये टेस्ट कराना है, जो रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट है। इसकी कॉस्ट है 3900। तो 6 घंटे पहले कराना था, तो 1 से 6 घंटे माइनस करेंगे तो हो जाता है सुबह 7 बजे से। मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। मुझे लग रहा था पता नहीं कितना वक्त चल लगेगा, हालांकि लाइन तेज़ चल रही थी। इन द मीन वाइल मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। ये आप ज़रूर करा लें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चाहे आप आरटीपीसीआर कराएं चाहे रैपिड आरटीपीसीआर। रैपिड आरटीपीसीआर है, रैपिड एंटीजन नहीं है, जो 200 रुपये का होता है। अगर यूएई जाना है तो रैपिड आरटीपीसीआर है, जिसकी कॉस्ट है 3900। सो 3900 वाला टेस्ट के लिए मैंने एयर सुविधा पोर्टल पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन फटाफट किया, जिसमें नाम, कहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट नंबर, कहाँ जा रहा हूँ, कंट्री का नाम और फ़्लाइट नंबर, ये सब डिटेल्स थी। एड्रेस भी पूछता है वो, फ़ोन नंबर पूछता है, ईमेल एड्रेस पूछता है। सबमिट किया, पेमेंट तुरंत मोबाइल से खड़े कर दी। इस बीच में मैं आधी से ज़्यादा लाइन कवर कर चुका था। 10 मिनट में मैं, हालांकि लाइन काफ़ी लंबी थी, पर क्योंकि पेमेंट हो गई थी मेरे पास में, वो पेमेंट कॉन्फर्मेशन आ गया था। जहाँ पर सब लोग पेमेंट करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं आके, वहाँ मैं सीधा फिर मतलब किसी को मैंने कहा, वहाँ पर जो खड़े थे, जो लाइन क्यू को जो ठीक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका हो गया, आप सीधे चले जाओ, आपको लाइन स्किप कर सकते हैं आप। मैं पहुँचा तो मेरे आगे एक भाई साहब खड़े थे जो कैश पेमेंट कर रहे थे। जैसे वो उनका काम ख़त्म हुआ, मैंने अपना उनको वो दिखाया, उन्होंने कहा पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट दिया, और अपना वो जो कन्फर्मेशन नंबर था उन्होंने वो देखा, और उन्होंने फटाफट एक कागज़ निकाल के दे दिया जिस पे स्टिकर्स लगे हुए थे। उसके बाद मैं सैम्पलिंग कराने के लिए पहुंच गया। रैपिड वो नाक में लगाते हैं, रैपिड आरटीपीसीआर नाक में लिया था। मुंह वाला सैंपल सिर्फ नॉर्मल आरटीपीसीआर के वक्त पे लिया था। अब 1 घंटा वेट करना होगा। रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल सकती हैं। फ़िज़िकल रिपोर्ट्स ऑनलाइन तो आती ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी से पता किया तो उन्होंने कहा आपको फ़िज़िकल रिपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि उस पर स्टैम्प होगी, उसी से आपको एयरलाइन अलाउ करेगी बोर्ड करने के लिए। यूएई जाना इन दिनों एक्चुअली बहुत महंगा हो रहा है। 500 रुपये का आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट 3900। मुंबई एयरपोर्ट पे ये और महंगा था, पता किया था मैंने।
जो कनाडा के पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर कनाडा और यूएई के जो स्पेसिफिक मतलब इन 2 कंट्रीज़ के लिए जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए अलग से काउंटर्स हैं। बाकी और जगहों के लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसलिए अलग से काउंटर्स नहीं हैं। उनको शायद सिर्फ RT-PCR ही चाहिए, नॉर्मल RT-PCR 500 रुपये वाला। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक्सपीरियंस हुआ इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जब RT-PCR टेस्ट कराने आया था मुंबई से, जब मैं लैंड हुआ यहाँ रात को, कल रात को 12 बजे जब लैंड हुआ, तो 500 रुपये में, क्योंकि यहाँ RT-PCR टेस्ट होता है, QR कोड वाला टेस्ट था, तो मैंने यहाँ करा लिया था एयरपोर्ट पर। 6 घंटे बाद वैसे भी रिपोर्ट आ जानी थी। मुझे लगा कि ये फ़ास्ट टेस्ट है। मैं जब करा रहा था, लाइन में खड़ा हुआ था, तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। उन्होंने कहा मैं आपके वीडियोज़ देखता हूँ, सुबोध इनका नाम था, और उन्होंने कहा कि वीडियोज़ देखता हूँ। और टूरिस्ट हेल्पलाइन वाला जो फेसबुक ग्रुप है उसने इतनी ज़्यादा हेल्प की। तो जितने भी मेंबर्स इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, सुबोध की तरफ से भी और मेरी तरफ से तो खैर है ही। आप इतनी हेल्प करते हैं। उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि उनकी वजह से मैं अपने इजिप्ट का ट्रिप कर पा रहा हूँ, मतलब मेंबर्स की वजह से जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो उनकी फ़्लाइट थी, उनको कराना था RT-PCR टेस्ट। तो वो वहाँ पर सैंपल दे चुके थे। उनकी कहानी पता ये चली कि वो जब टेस्ट कराने आए प्रॉपरली, और उन्होंने फिर वो इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद में जब वो रिपोर्ट लेने के लिए गए तो पता चला कि रिपोर्ट आई ही नहीं है उनकी, क्योंकि वो जो टेस्ट के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए 500 रुपये दिए थे और वही उनके पास में रिसिप्ट भी थी। पर वो जब रिपोर्ट लेने गए तो पता चला कि वो रैपिड RT-PCR की आ गई है, और वो भी लेके आ गए यहाँ। एयरलाइन ने कहा कि हम तो अलाउ नहीं करेंगे, ये तो रैपिड RT-PCR है। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ। इस चक्कर में उनकी फ़्लाइट छूट गई। वो वहाँ गए जहाँ पर ये टेस्ट होते हैं, जीन स्ट्रिंग्स वाले लोगों के पास में। उन्होंने कहा कि ये तो गलती हमारे लेवल पे हुई है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका दोबारा टेस्ट कर देते हैं। हालांकि नुकसान हो चुका था, उनकी लापरवाही की वजह से उनकी फ़्लाइट छूट गई। तो जब फ़्लाइट छूट गई थी और वो दोबारा टेस्ट दे के इंतज़ार कर रहे थे अपने रिपोर्ट का, तब हम मिले थे। अब वो जब रिपोर्ट ले रहे थे तो रिपोर्ट आने में भी बहुत वक्त लग रहा था, और प्रॉब्लम ये थी कि जो अगली फ़्लाइट थी वो भी अगले 2 घंटे बाद छूटने वाली थी, जबकि वो बाहर खड़े थे। अभी उनको अंदर आना था, चेक इन करना था, सिक्योरिटी चेक करना था, इमिग्रेशन करना था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें वक्त लगता है, और अभी तक रिपोर्ट ही हाथ में नहीं थी। वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, पहली बार जा रहे थे, तो बड़े उनसे मतलब बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मैं उनके साथ ही खड़ा था। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं इनकी रिपोर्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा मैंने सख्ती थोड़ा दिखाई कि आप दूसरी फ़्लाइट भी छुड़वाएंगे इनकी। जब बहुत ज़्यादा हुआ तब उन्होंने फिर फाइनली रिपोर्ट निकाल के, कोई सीनियर आया, थोड़ा सा हंगामा सा जब हुआ ना, तो एक सीनियर आदमी आया और उसने फिर आके रिपोर्ट दी और ये भागे सुबोध। ख्याल रखिएगा, अपना सैंपल देते हुए अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और कौन सा टेस्ट दिया है, वो सैंपल किस चीज़ का ले रहे हैं, 10 बार पूछिए, भले ही वो उनको इरिटेशन होती हो, क्योंकि उनकी इरिटेशन बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो आपकी फ़्लाइट छूट जाए सुबोध की तरह। ज़रूर ख्याल रखिएगा इस बात का। मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले और हुआ था, एक हॉस्पिटल में चेक कराने गया था, मैंने फॉर्म भर के दिया, जो लास्ट डिजिट थी फ़ोन नंबर की थी वो उस बंदे ने गलत लिख दी। अगले दिन जब मुझे डाउनलोड करना था वो रिज़ल्ट आया ही नहीं था। मैं हॉस्पिटल वापस गया रिपोर्ट लेने के लिए, तो पता चला ये कहानी थी कि भाई साहब ने नंबर गलत लिख दिया था, इस वजह से वो रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रही थी वो, तो वहाँ से मुझे फिज़िकल लानी पड़ी। तो इस तरह की एरर्स होती हैं, वो ना हो, उनसे बचने के लिए आप क्रॉस चेक ज़रूर करिए कि सब डिटेल्स जो आपने भरी हैं वो वहाँ पर ठीक से दर्ज हुई हैं या नहीं। वो जो मेट्रो वाली बिल्डिंग थी, इसको छोड़ के रोड क्रॉस करके मैं आ गया हूँ टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। बेसिकली आप एंटर किसी भी गेट से कर सकते हो, लेकिन मेरे पीछे गेट नंबर 8 है, उसके सीध में ये लास्ट वाला गेट है। इस तरफ फिर मतलब ये बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है, इसके सीध में यहाँ पर कुछ काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ से आपको मिलेगी आपकी रिपोर्ट 1 घंटे के बाद। सैंपल देने के 1 घंटे के बाद में यहाँ आना है, प्रिंट आउट लेना है, उस पर स्टैंप लगेगी, तो ये स्टैंप लगा हुआ प्रिंट ही एक्सेप्टेड होगा आगे चेक इन करने के लिए, यानी बोर्ड करने के लिए, जहाँ से आपको आपका बोर्डिंग पास चेक इन प्रोसेस के लिए। ये था सारा RT-PCR और रैपिड RT-PCR का हिसाब किताब।